अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्लेलिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं, कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, ठीक है। हमने ये देखना है कि इन इक्वेशन में या इन एक्सप्रेशन में रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। इस चैप्टर में रियल नंबर्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ हर पार्ट में देखना है कि उन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। अब पार्ट 1 है। अब देखें यहाँ पर ये हमें एक इक्वेशन दी गई है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब है कि अगर दो रियल नंबर हो ए बी, ठीक है, उनको आपस में हम सम करें और उसके बाद उनकी पोजीशन हम चेंज कर लें और फिर उनको सम कर लें। जैसे देखें ये a प्लस बी यहाँ पर सम हो रहे हैं, यहाँ पर हमने पोजीशन चेंज कर दी, b को पहले ले आए और a को बाद में ले आए। तो दो रियल नंबर को अगर आप सम करें और उनकी पोजीशन चेंज करके दोबारा सम करें तो आपका जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। तो इसका मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा, हमने सिर्फ यहाँ पर नाम ही लिखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है, ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने समझाने के लिए दी है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो देखें हमारे पास दो रियल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3, इनको आपस में सम करें तो क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। अब अगर इन दोनों रियल नंबर की पोजीशन चेंज कर दें, 3 को पहले ले आए, 2 को बाद में ले आए, इनको भी सम करें तो आपको आंसर 5 मिलेगा। यानी कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा जब हमने दो नंबर्स की पोजीशन चेंज की और उनको आपस में सम किया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिर कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये आपके बुक में दी गई है प्रॉपर्टी, तो यहां पर मैं इसका नाम लिख दूंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी, तो ये मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम यहां पर लिख दिया, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन में जो प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की यूज हुई है उसका ये नाम है। हमने सिर्फ ये नाम लिखना है, ये सिर्फ एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखेंगे, ठीक है। आपने ये एग्जांपल क्वेश्चन में नहीं लिखनी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पार्ट 2 है। यहां पर हमें ये इक्वेशन दी गई है ए बी इंटू सी, और उसके बाद ए को सेपरेट किया गया है और बी इंटू सी को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो देखें इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर हैं और हम पहले दो रियल नंबर का आपस में ग्रुप बना के तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर हम ग्रुपिंग चेंज कर लें, आखिरी दो रियल नंबर का ग्रुप बना के पहले वाले रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सेम रहेगा। यहां पर ये देखें मैंने एग्जांपल दी है कि अगर तीन रियल नंबर है 2, 3 और 4, तो देखें पहले 2 और 3 का मैंने ग्रुप बना के इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, तो 2 इंटू 3 6 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। इसी तरह अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैंने ये ग्रुपिंग चेंज कर ली, मैंने 3 और 4 का ग्रुप बनाया, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी आंसर 24 आता है, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास कुछ रियल नंबर्स हैं और आप उनको एक खास तरतीब से मल्टीप्लाई करें और बाद में उनकी तरतीब चेंज करके दोबारा उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जी, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का यहां पर नाम लिख दिया एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब पार्ट 3 है। इसमें देखें ये एक इक्वेशन दी गई है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो देखें 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 7 ही मिलेगा। यानी कि आप किसी भी रियल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको सेम रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो 1 है ये किसी भी रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। यानी कि इस 1 को किसी भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा इस प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। इसमें ये रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी दी गई है, इसका नाम मैं भी लिखता हूं। देखें इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो रियल नंबर हों, जैसे कि यहां पर दो रियल नंबर दिखाए गए हैं x और y, तो उन दो रियल नंबर्स में तीन किस्म के ही रिलेशनशिप हो सकते हैं। या तो पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से बड़ा हो सकता है, ठीक है, या वो दोनों रियल नंबर्स आपस में बराबर हो सकते हैं, या पहले वाला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा हो सकता है। यही तीन किस्म के ही रिलेशनशिप पॉसिबल है
इसके अलावा उन रियल नंबर्स में और कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो साइन है इनका मालूम होगा। ये हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि इसका मतलब होता है ग्रेटर देन साइन, यानी कि ये x ग्रेटर देन y से। ठीक है, इसी तरह यहां पर इस साइन का मतलब है लेस देन, यानी कि यहां पर x लेस देन y है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा ट्राइकोटोमी। जी, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम यहां पर लिख दिया ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है, यहां पर हमें ये इक्वेशन दी गई है, दो रियल नंबर है ए बी। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इक्वेशन के दूसरी साइड पे इनका ऑर्डर चेंज करके आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो दोनों केसेस में हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि अगर दो रियल नंबर्स हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और बाद में उनका ऑर्डर चेंज करके, उनकी तरतीब चेंज करके फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम आएगा। देखिए, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए दी है। हमने सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टीज के नाम लिखना है, ये एग्जाम्पल साथ नहीं लिखनी। ठीक है, तो देखें, अब दो रियल नंबर हैं 2 और 3, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आएगा। अब इनकी तरतीब चेंज कर लें, 3 को पहले ले आए, 2 को बाद में ले आए, इनको मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी का नाम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो आपका पार्ट 1 है, मैं आपको दिखाता हूं। देखें, पार्ट 1 में ये प्रॉपर्टी हमने लिखी थी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पर दो रियल नंबर को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और फिर उनकी तरतीब चेंज करके दोबारा ऐड किया जा रहा है, तो इसलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है, यहां पर चूंकि दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर इसका नाम लिख लेता हूं जी। तो मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम यहां पर लिख दिया कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर चूंकि मल्टीप्लाई करें इसलिए मल्टीप्लीकेशन, जबकि पार्ट 1 में हम ऐड कर रहे थे तो इसलिए वहां पर एडिशन हमने लिखा था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 6 है, हमें ये एक प्रॉपर्टी यहां पर दी गई है। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन हो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक ही नंबर ऐड हो रहा हो, तो अगर हम उस नंबर को दोनों साइड से निकाल दें, दोनों साइड से कैंसिल कर दें, तो हमारी जो इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि ये अगर यहाँ पर दो रियल नंबर हो a प्लस सी, और इस तरह इक्वेशन की साइड पे आपके पास दो रियल नंबर हो b प्लस सी, तो अब इस इक्वेशन में देखें, ये जो रियल नंबर c है ये दोनों तरफ ऐड हो रहा है। तो अगर हम इस रियल नंबर c को दोनों तरफ से निकाल दें, दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, तब भी हमारी जो इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेगी। इसका ये मतलब हो गया कि देखिए, हमने c को निकाल दिया, तो पीछे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो रियल नंबर की ऐसी प्रॉपर्टी का नाम फिर आपकी बुक में दिया गया है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी कि ये जो सेम नंबर ऐड हो रहा था, इसको हमने कैंसिल किया, तब भी हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी। तो मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। अब पार्ट 7 है, यहां पर देखें, ये एक हमें इक्वेशन दिखाई गई है, इसमें 5 में सम किया जा रहा है -5 को, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 0। तो इसका मतलब है कि किसी भी रियल नंबर में अगर ऐसा रियल नंबर ऐड किया जाए कि हमें आंसर 0 मिले, तो जो नंबर उस रियल नंबर में ऐड किया जा रहा है उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यानी कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5 है, क्योंकि 5 में अगर -5 आप ऐड करेंगे तो +5 -5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल दी है, जैसे कि 2 में अगर आप -2 ऐड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि 2 का एडिटिव इनवर्स फिर -2 है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? फिर +2 होगा, क्योंकि -2 में +2 ऐड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी रियल नंबर्स में जब ऐसा रियल नंबर ऐड किया जाए कि हमें आंसर 0 मिले, तो वो जो ऐड किए जाने वाला रियल नंबर होता है वो उस दिए गए रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव इनवर्स। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी। तो मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। उसके बाद पार्ट 8 है, हमें ये एक प्रॉपर्टी दिखाई गई है। देखें, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपको एक रियल नंबर दिया गया हो और आप उस रियल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको आंसर 1 मिले, तो इस प्रॉपर्टी को फिर कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखें, ये ऊपर जो है, जब हम
ऐड कर रहे थे तो हमें 0 मिल रहा था, तो इसको एडिटिव इनवर्स बोल रहे थे। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें 1 मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। तो देखें, ये 1 हासिल करने के लिए हमें किसी भी दिए गए रियल नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसकी उलट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 1 मिलेगा। जैसे 7 है, अब इसका जो रेसिप्रोकल वैल्यू क्या बनती है, 1/7 बनती है, यानी कि 7 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 1 मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने ये कुछ और एग्जांपल दिए, थोड़ा आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, ये अगर आपके पास एक नंबर है या एक फ्रैक्शन है 3/4, तो इसका अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 1 मिले, तो मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 4 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, 3 को नीचे ले जाना पड़ेगा। तो 3/4 को मल्टीप्लाई करें 4/3 से, तो आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है फिर 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/3 होगा। इसी तरह 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर क्या होगा, 1/5 होगा, क्योंकि 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर क्या होगा, -1/3 होगा। ठीक है, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है रियल नंबर की, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं यहां पर नाम लिख लेता हूं इसका। जी, तो मैंने ये प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया जो कि यहां पर यूज हुई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 8 का। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 9 है। हमें यहाँ पर ये एक इनइक्वालिटी दी गई है, यहाँ पर इक्वेशन नहीं है। देखें, ये यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है कि एक रियल नंबर ए है, ए इज ग्रेटर देन बी, एक रियल नंबर ए ग्रेटर है रियल नंबर बी से। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी है। तो देखें, अगर हमारे पास इस तरह की एक इनइक्वालिटी हो और हम किसी एक ही रियल नंबर से इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि ये एक रियल नंबर सी है, इस सी को हम इस इनइक्वालिटी के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, सी को हमने ए से भी मल्टीप्लाई कर लिया और सी को बी से भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें जो ये ए सी का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू बड़ी होगी बी सी के प्रोडक्ट से, क्योंकि हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए चूंकि ऑलरेडी बड़ा है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी आएगी। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इनइक्वालिटी है कि 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, हम जानते हैं 5 जो है 3 से बड़ा है। अब हम एक रियल नंबर लेते हैं 4 और उस 4 को इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये मैंने 5 × 4 लिख दिया, यहाँ पर 3 × 4 लिख दिया। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। हमने सेम नंबर को इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, देखें, उसमें इनइक्वालिटी जो है वो सेम आ रही है, यानी कि इस इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बड़ी थी। ठीक है, तो यहां पर भी उसकी वैल्यू बड़ी ही आ रही है, क्योंकि यहां पर जाहिर है बड़ा रियल नंबर था, उसको हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर छोटा रियल नंबर था, उसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का जाहिर है बड़ा आएगा और राइट हैंड साइड का छोटा आएगा। तो हमारी इन इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी तरतीब सेम रहेगी। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम आपके बुक में यूज हुआ है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख लूंगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी, तो ये मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैं अगेन आपको रिपीट कर लूं कि ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दी है। आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी देख के उसका नीचे नाम लिखना है। ठीक है, हमने सोल्यूशन में बस इतना ही करना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए ये वाली यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।